अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1446 दिन हो गए। तारीख 22 अक्टूबर सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। कल दीपावली के एक दिन बाद परुआ के दिन दो 2021 से लेकर के 2025 तक हमने बताया था कि अपने शरीर के अंगों को और मन, चित्त, बुद्धि को अपने बस में करने का काम कुछ हद तक प्रयास किया गया और काफी हद तक मन सहज हुआ। धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते प्रथम दृष्टया मन भयभीत होता था, प्रश्न करता था कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अब वही मन जब अभ्यासित हो गया तो अब उसे न चाह के आगे की चीज चाहता है। आगे क्या है, क्योंकि वो सहज जानकारी हो गई, अभ्यास भी कर लिया। अब मन उस पर बार बार नहीं जाएगा, जैसे भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, पूरी सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं, तमाम बातें। तो भगवान हमारा शरीर है, हमारा शरीर यानी प्रकृति, 5 तत्व ही हैं पूरे ब्रह्मांड में। पांचों तत्व अपना अपना काम कमोबेश समय समय से जगह जगह पर कर रहे हैं। इसमें कोई अलग से ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उससे अलग होकर के कोई काम करवा रहा हो। वो प्रकृति स्वतः अपने आप में एक शक्तिशाली चीज है जो अपने में काम कर रही है। कहीं पानी आपको ज्यादा दिखाई देता होगा, कहीं गर्मी काफी दिखाई देता होगा, सूरज जितना नजदीक होगा वहां के लोग काले दिखते होंगे, सूरज जिस क्षेत्र में थोड़ा दूरी बना के है या दूरी उसकी है वहां के लोग गोरे हैं। गोरे क्यों हैं? क्योंकि वहां पर जो जलवायु है वो है उसी तरह से। लेकिन उस शरीर के अंदर में जो चेतना है वो तो सबकी एक ही जैसी है और प्रकृति के नियमानुसार सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो भगवान प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति अपना नियम से काम कर रही है। चाहे वो बच्चे के शरीर में प्रकृति हो, चाहे वह एक विशाल बट वृक्ष के अंदर प्रकृति हो, सब जगह अपना अपना काम प्रकृति कर रही है। प्रकृति जड़ है, वो खुद चलती है, खुद करती है, उसको खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रही हूं। उसको जानने वाला जो मैं के शरीर के अंदर में मैं के रूप में है, उसी मैं को मैं में जानना है कि आखिर वो है कौन जो सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। जैसे दिया यानी दीपक दूसरे को प्रकाश जरूर देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे ही नीचे प्रकाश का अंधेरा है, कालापन है, क्योंकि वो जड़ है, नहीं जान सकता है। शरीर मेरा दीपक है, इसमें जो चेतना का प्रकाश चल रहा है, हम दूसरे को जान रहे हैं,
शरीर को जान रहे हैं, अपने कर्म को जान रहे हैं, लेकिन इस शरीर के कर्म को करने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, इस शरीर में कहां पर रहता है, वो खाता क्या है, वो सोता कब है, तमाम चीजें भी प्रश्न जैसे बाहर है ऐसे भीतर है। कुछ हद तक हमने अभ्यास कराने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास कोई जिज्ञासु नहीं है जिसको हम पूरी चीजें समझा दें, बता दें, दिखा दें। मैं तो हवा में तीर मार रहा हूं। अब कितने लोग हमारी साधना को कर रहे हैं या हमें खुद नहीं मालूम, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ध्यान सिखाने वालों की लंबी लाइन है। जो आकर्षणीय वीडियो बना करके डाल रहे हैं वह लोग सक्सेस हैं। सक्सेस मतलब उनकी जिज्ञासु ज्यादा है, वो उनके पास बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, दूर से भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब यहां सहज में मुझे सीखना है, सहज में रहना है, तो वो सब प्रक्रिया नहीं, ना ही मैं आकर्षणीय वीडियो बना करके डाल रहा हूं, ना ही लोगों को लुभावन लग रहा है, ना ही मैं बाहर से कोई ऐसा लोभी चीज दे रहा हूं कि इसको कर लेने से ये होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद करके देखो और मेरे साथ बैठ करके देखो। तो हर चीज अपने शरीर में ही हमें देखना है, जानना है, समझना है। रखने लायक होगा तो रखना होगा, नहीं तो बाहर कर देना होगा। जैसे आप मकान में रहते हो, मकान में रहते रहते जो चीजें आवश्यकता होती हैं वो घर में रखते हो, बाकी दीपावली का दिन था, दीपावली के एक दिन पहले तक घर की सफाई खूब होती है। जितने भी समझदार लोग हैं, थोड़ा चेतना वाले लोग हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, यहां तक कि पेंट वगैरह भी लगवाते हैं, थोड़ा चमके। फिर उस पर अलग से लाइट वगैरह लगवा करके अपने मकान को चमकाते हैं। मकान को चमकाते, मकान की सफाई करते, मकान के भीतर जो कचरा रहता है उसको साफ करते हैं। लेकिन मकान मालिक जो है वह अपनी सफाई अपने ही भीतर नहीं करता है, जिसको साधना कहते हैं। अमावस की रात बचपन से हमने सुना है और देखा भी है और पढ़ा भी है, तीनों का है, कि जो स्वयं की खोज में नहीं है मैं कौन हूं, वह लोग मंत्र सिद्धि करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और कहां कहां मंत्र सिद्धि करते हैं, कौन सी जगह जाते हैं, ये तो वही लोग जाने। तो मंत्र सिद्धि करते हैं ताकि हमारी जो मंत्र सिद्धि है वो बनी रहे, और हम किसी को झाड़ फूक कर दें, किसी का सर झाड़ दें, किसी का भूत प्रेत झाड़ दें, तमाम चीजें जो उनके अंदर में है वो अपनी सिद्धि करते हैं। स्वयं को जानने की सिद्धि नहीं करते कि आखिर मैं हूं कौन और मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। अमावस की रात में बैठ करके अपने आप का खूब अनुभव करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। जो मैं हूं वह स्थिरता हमारे कितने घंटे की बनी। हम कभी नहीं ऐसा न सोचते हैं, न बोलते हैं, न करते हैं, क्योंकि जानकारी ही नहीं है। प्रतिदिन आपकी अमावस है, प्रतिदिन आपका पूर्णिमा है, प्रतिदिन कौन कहे प्रति घंटा,
प्रति घंटा कौन कहे, प्रति मिनट आपके लिए अमावस भी है और पूर्णिमा भी है। जब आप मानसिक रूप से बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, चंचल हैं, तो ये अमावस है। और उसी मानसिक पीड़ा को आपको बदलने का, चेंज करने का तरीका अगर आ गया तो प्रति मिनट आपका पूर्णिमा है। प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, बस एक अगर है तो दूसरा नहीं आएगा, और अगर एक चला गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर प्रसन्नता आपने गायब कर दी तो चिंता, दुख, पीड़ा अपने आप आ जाएगा। और अगर दुख, पीड़ा, इसको बदलने का तरीका आ गया तो आपको अलग से कहीं लाने की जरूरत नहीं। प्रसन्नता, आनंद, उत्साह को वो अपने आप आ जाएगा, आपको खुद एहसास करा देगा। बस अपनी सीट पर आप, जो आपकी अपनी सीट है यहां शरीर के अंदर में, उसी सीट पर आप अस्थायी रूप से बैठ जाओ। बस सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जैसे 4 व्हीलर से लेकर के 100 टायरा तक चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो पहले हमारे आपकी तरह अनट्रेंड रहते हैं, लेकिन जब ड्राइवर का संग करते हैं या ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर के ट्रेंड होते हैं तो वो जो समय वहां गुजारते हैं, उसी समय गुजारने के कारण वह 4 व्हीलर से लेकर के, उन्हें 4 पहिया से लेकर के 100 टायरा तक चलाने का कला सीख जाते हैं। क्योंकि संगत किसका किया आपने, जिस ड्राइवर का आपने किया, 4 पहिया चलाने वाले का किया, 6 पहिया चलाने का किया, 8 पहिया की चलाने की किया, 10 टायरा, 12 टायरा, 16 टायरा, 18 टायरा, 24 टायरा, इस तरह से जिस ड्राइवर का संग जो क्लीनर करता है या जो अनभिज्ञ आदमी करता है, उसी तरह से उसको चलाने का तरीका आ जाता है। यहां हमें बाहरी सिद्धि कुछ नहीं प्राप्त करनी है। सिद्धियां तो प्राप्त करते करते जीवन खत्म हो जा रहा है, और सब बाहरी सिद्धियां सिर्फ बाहर की चमक दमक तक की सीमित हैं। चाहे शरीर का चमक दमक आप बढ़ा लीजिए, चाहे मकान का, चाहे समाज में अपनी प्रतिष्ठा का। अंत समय जब शरीर छूटने का होता है तो जो आपने ये कमाई किया है बाहर का, एक कमाई जब छूटने लगता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा ही नहीं होती, अपार पीड़ा होती है, कष्ट होता है। यही हमारे शरीर के सारे अंग जब शिथिल होने लगते हैं अवस्था के हिसाब से, चलने में दिक्कत, पैर कमजोर हो गया, देखने में दिक्कत, आंख कमजोर हो गया, सुनने में दिक्कत, कान कमजोर हो गया, बोलने में दिक्कत, गले में कफ जमने लगा। यही शरीर, जैसे जैसे ही शरीर की अवस्था बढ़ेगी, आपके शरीर के दशा जैसे बदलेगी, आपकी मनोवृत्ति भी उसी तरह से बदलेगी। अपार पीड़ा लेकर के जाओ। यहां जो हमारे ऋषि कह रहे हैं वो अपने आप को पाने की बात कर रहे हैं, जिसमें न कोई पीड़ा है, न कोई दुख है, न कोई चुभन है, न दबाव है, न तनाव है, न चिंता है, कुछ नहीं है। वहां तो बस एक रस की स्थिति है। वह 4 शब्दों में है कि आप अपने आप में बिल्कुल जैसे हो ऐसे शुद्ध हो जाओगे। ये जो अलग से इच्छा, वासना का, कामना, आकांक्षा अपने
पैदा कर लिया है, लालसा, इसी को आप अपने चित्त से निकाल के बाहर कर दो। चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा, आपकी अपनी निर्मलता जैसे आप हो वैसे बन जाओगे। अलग से कुछ नहीं करना। बशर्ते जो आपने चिपका लिया है वो ऐसा चिपका लिया कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसी को निकालना है और सहज में निकालना है। तो जो आपने असहज स्थिति अपनी सहज बना ली है, अब उसी असहज स्थिति को सहज बनाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे 4 साल का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, अभ्यास करते 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 आज 1446 दिन हो गए। अब आप समझिए कि जो लोग वास्तव में हमारे इस सहज स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, वह कैसे सहज होते चले जा रहे हैं। हर चीज को सहन करने की क्षमता बढ़ जा रही है। हम दृष्टा दृश्य के अभ्यास कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे प्रति क्या कार्य कर रहा है, मुझे उसके प्रति क्या कार्य करना चाहिए। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो यहां क्या करना होगा, उसके प्रति दयालुता का भाव रखना होगा, करुणा का भाव रखना होगा। उसको ये समझना होगा ये बच्चा है, इसे खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं, इसीलिए क्षमा का प्रार्थी है। इसको क्षमा करना ही हमारी अपनी मजबूती है। इसके पीछे दौड़ना या इसकी प्रतिक्रिया करना, ये मेरी स्थिति को कमजोर करेगा, मेरी स्थिरता को। मैं अपने आप में शुद्ध हूं, जब पीछे पीछे चलने लगा मैं अशुद्ध होने लगा। क्योंकि जैसे जैसा कान सुनेगा, आंख देखेगा, मनोवृत्तियां बदलेगी, वैसे वैसे और पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो हमारी शुद्धता में जो मैं अशुद्ध हूं, वह अशुद्धि हमारी बनी रह जाएगी, हम शुद्ध हो ही नहीं पाएंगे जो कि मैं हूं। मैं स्थिर हूं। जब मैं किसी का पीछा किया तो चंचल अपने आप हो गया। हमारी इच्छा जागृत हो गई कि ये हमारे प्रति क्या करने वाले हैं, देखा जा रहा है क्या करते हैं। अब देखें क्या करते हैं तो मन उसी पे बार बार जाएगा, आपकी अपनी शांति की स्थिति रहने ही नहीं देगा, और बार बार आपका ही मन आपके साथ धोखा करेगा। कौन कौन सी बात आपके सामने ला करके रख देगा, जो बेचारा वो कभी वो किया भी नहीं होगा, वो सपने में सोच भी नहीं रहा होगा, वो तो अपना काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा काम बिगाड़ रहा है। तो हम जो मैं स्वयं स्थिर हूं, ये मन हमारा हमको चंचल कर देता है। तो हमारी शुद्धता चली गई। जो है, जो अनादिकाल से मैं अशुद्ध होकर के परेशान हूं, दुखी हूं, और आज वास्तव में किसी संत गुरु का अगर सानिध्य मिला तो मैं अपनी शुद्धता में जाने में असमर्थ हो रहा हूं, क्योंकि मेरा मन मुझे अपनी शुद्धता में जाने नहीं दे रहा है। दूसरे, मैं स्थिर हूं, हमारी स्थिरता को ये स्थिर रहने नहीं दे रहा है, कुछ न कुछ ख्याल जरूर करा दे रहा है। मैं शांत हूं, मैं चिंता, तनाव, दुख, पीड़ा मैं हूं नहीं, तो मैं अपने आप पे खुद शांत हूं, और मैं एक रस हूं। ये जो सुख है, दुख है, पीड़ा है, आनंद है, ये क्षण क्षण मात्र के लिए है। क्षण मात्र का मतलब कोई 1 घंटा रहता है, कोई 1 दिन रहता है, कोई 1 मिनट रहता है, कोई 1 हफ्ता रहता है, कोई महीना रहता है, कोई 1 साल तक रह जाता है। लेकिन जब परिवर्तनशील है तो कब परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कब कहां परिवर्तन हो गया, क्योंकि मन उसी में लगा हुआ है। मैं नहीं लगा हूं, मैं तो अपनी जगह पे स्थिर हूं।
ये हमारा मन ही हमारे अपनी स्थिरता तक जाने नहीं देता। इसीलिए अभ्यास करने की जरूरत है दृष्टा और दृश्य का। जब हम श्वास को लगातार देखते हैं 1 घंटे तक और वास्तव में श्वास को देखते हैं तो देखने की चेतना आ जाती है, तो मन कहीं बाहरी कुछ ख्याल करने नहीं देता है। लगातार आप 1 घंटे तक एकदम कंसंट्रेट होकर के देख रहे हैं। अब 1 घंटे में आपको बताया था कि मन चंचल कैसे है कि 1 मिनट में 47 बार सोचता है। और 1 घंटे में 2700 बार, और एक दिन में 64,800 बार सोचता है। ये इसकी चंचलता है। और ये चंचलता जो 1 घंटे तक जो 2700 बार सोचता है, ख्याल करता है, वह सिर्फ एक चीज को ख्याल करेगा बस, और कुछ नहीं। मैं अपने श्वास को देख रहा हूं। अब श्वास जो मैं ले रहा हूं, उस श्वास में जो कमजोरी है, अब वो कमजोरी समझ में आ रहा है कि श्वास मेरे से अलग है। ये मुझे कमजोर कहां कहां कर रहा है, कब कब कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। कभी सुगंध आया तो कमजोर हो गए, कभी दुर्गंध आया तो कमजोर हो गए, कभी ठंड का अनुभव कराया, कभी शीतलता का अनुभव कराया, कभी गर्मी का एहसास कराया, कभी कभी सामान्य रहता है। ये समय के बदलने के साथ साथ हमारा श्वास बदल जाता है। सुबह का समय है, रात्रि हुई थी, पूरे हमारे भूमंडल में, जहां हम लोग जिस एरिया में हैं, भूमंडल पूरा भूमंडल नहीं, हम जिस एरिया में हैं, ब्रह्मांड के हिसाब से जिस एरिया में है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है तो वातावरण के हिसाब से यहां पर सूरज की किरणें किसी भी पदार्थ पर, व्यक्ति पर, स्थान पर नहीं पड़ रही हैं, जिससे कि उसको गर्म कर सके। तो क्या हो रहा कि जो आकाश से शीत लहर है, शीत यानी पानी का जो अंश है, वह हमारे पूरे भूमंडल पे पड़ रहा है, जिस एरिया में हम हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो होता क्या कि सुबह तक जितने भी गर्म हुए रहते हैं दिन में पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, वह सब ठंड हो जाता है। तो हवा भी उसी के साथ है, तो हवा में भी जब वही जल तत्व तो प्रवेश कर जाता है, तो ठंड का और शीतलता का अनुभव कराता है। लेकिन वही जब अब सुबह हो गया है, सूरज उग गया है, सूरज की किरणें पूरे पृथ्वी के अनेकों जगहों पर पड़ रही हैं, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी रोशनी तेज होती जाएगी। तो जो कुछ भी शीतलता है, पानी का अंश को सोख लेगा, तो वो गर्म होता जाएगा। तो जो हवा है, उस हवा में भी गर्मी प्रवेश कर जाएगा। तो मैं जब श्वास लूंगा तो वो गर्मी हमें महसूस कराएगा। जैसे पिछले इस साल तो नहीं कराया मैं, पिछले साल तो मैं पूरा का पूरा अनुभव कराया था, पंखा होते हुए भी नहीं चलाया था। और जो इस कमरे की गर्मी है या उमस है, वह हमने महसूस कराया था। मैं खुद भी महसूस किया था, और उसे अपने महसूस कराने की वजह से आपको भी महसूस कराने की कोशिश की। अब आप लोग बंद कमरे में हो या नहीं हो, जब अभ्यास करा रहे थे उस समय में आपने अभ्यास कैसे किया कि नहीं किया? क्योंकि जब अभ्यास किया जाता है, मन वास्तव में लगता ही नहीं है, उस काम को करता ही नहीं है, बस दूसरे काम में लगा देगा। अरे ये तो छोड़ो, ये तो जाने दो, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। ये हमारे मन की दशा। क्योंकि मैं भी जब गुरु जी के सानिध्य में रह करके अभ्यास कर रहा था, तो उस समय में मन की गति को पढ़ने का मौका मिला था वर्तमान में, क्योंकि गुरु जी थे, तो जो गुरु जी करते थे और कराते थे, मन उस पर लगता ही नहीं था। जो किताब पढ़ने के लिए देते थे उसमें
एक बार पढ़ने का मन भी नहीं करता था तो बस एक बार पढ़ता था, जो कि बार बार उसे पढ़ना चाहिए था। और बार बार पढ़ने से होता क्या, उसकी सच्चाई सामने आती है सहज रूप में। और ये हम सभी विद्यार्थियों का यही हाल है, चाहे वह साधक के रूप में हो, चाहे विद्याधन के रूप में, विद्यार्थी के रूप में हो, छात्र के रूप में हो। एक बार किताब पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग जब परीक्षा देते हैं, परीक्षा में वो बातें भूल जाते हैं जो हम पढ़े रहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमने एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ा नहीं तो सहज हुआ नहीं। तो एक बार पढ़ने से मन में वो बातें फिट होती नहीं है और हम सही तरीके से उसका उत्तर दे नहीं पाते, जो हमें हमारे सामने प्रश्न रखा जाता है। इसीलिए हम भयभीत रहते हैं, परीक्षा में क्या होगा, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। भाई जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उसे पढ़े रहोगे तो लिखते समय आपका माइंड फ्रेश रहेगा, काम करेगा और उसमें से कुछ सार बातें निकाल करके लिख देंगे। जो मास्टर आपके पेपर को जांच करते हैं वो आपके गुरु हैं। वह आपके अपने अंदर की शक्ति को कितना आपने जगाया उसका परीक्षण करते हैं, क्योंकि साल भर पढ़ाए रहते हैं। और साल भर में आपने पढ़ा कितना, जानकारी क्या की, इसका इसी का परीक्षण करते हैं। क्योंकि आगे आपको जाना है, आगे जाने के लिए इसकी कमी न रह जाए, ताकि आगे की चीजें पकड़ने में आसानी हो। अगली क्लास में सिलेबस चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, मास्टर चेंज हो जाएंगे, स्कूल चेंज हो जाएगा, हर इस तरह की स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी जो वर्तमान की है। तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो गुरु को पहले पता है कि ये वहां जाने वाला है, हो जाएगा, निश्चित है। जैसे आप न्यायालय में जाइए, जो निचली अदालतें हैं, जो न्याय का काम करती हैं, उन्हें इस बात का पता रहता है कि ये जो मैं न्याय दे रहा हूं, ये न्याय यहीं तक रुकेगा नहीं, ये ऊपर भी जाएगा। क्योंकि जिसको मैंने न्याय दिया, हो सकता है वो गलत हो, तो जिसका अन्याय हुआ है वो ऊपरी अदालत में जाएगा अपनी मांग करने के लिए कि फला कोर्ट में मैं गया था, फला कोर्ट के जज साहब ने इस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे साथ न्याय नहीं किया। तो ऊपरी अदालतें अपनी तरह से उसका परीक्षण करती हैं, फिर न्याय देती हैं। पहले स्टे दे देंगी, फिर उसमें गुण दोष का परीक्षण करेंगी, कौन सही कौन गलत, फिर उस तरह से वह। तो जब निचली अदालत में मेरा विरोधी पास हो गया, यानी उसको अपना न्याय मिल गया जो उसको मिलना चाहिए था, और मैं संतुष्ट हुआ नहीं, तो मैं जब अगली अदालत में जाऊंगा तो मैं अगर वहां सफल हुआ तो मेरा विरोधी फिर अगली ऊंची अदालत में जाएगा। ऐसे ही क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है सुप्रीम कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ जाता है तो वहां पर भी देखा जाता है कि किस बेंच ने किया है, सिंगल बेंच ने किया कि डबल बेंच ने किया कि 3 बेंच ने किया कि 5 बेंच ने किया। 5 बेंच अंतिम होता है। फिर वहां भी रिवीजन होता है, हर अदालतों में रिवीजन भी की प्रक्रिया भी है। तो इसी तरह से जब तक हम अपने आप में पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, पूरा क्रिया प्रतिक्रिया चलाते रहते हैं। अब यहां हमें स्वयं को जानना है, बाहर जाना नहीं है, स्वयं को जानना है। अब स्वयं को जानने के लिए जब तक हर चीज में आप संतुष्ट नहीं होंगे तो तृप्त कैसे होंगे? संतुष्टि पहले है और तृप्ति बाद में है। तृप्ति ही शांति है और शांति ही तृप्ति है, क्योंकि उस कार्य को अब दोबारा नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटी जन्म ली, मन में शंका हो गया कि घर में बेटी जन्म ली
अब माता और पिता दोनों के ऊपर बहुत बड़ा भार हो गया कि 20 साल में इसकी शादी करनी है, और इस बीच में कितने झोंके आएंगे, किस किस तरह से झोंके आएंगे कौन पता है। मन में हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन वही माता पिता जब अपनी लड़की का शादी करके अपने लड़की के पति के साथ उसे विदा कर देते हैं, उस समय की जो स्थिति बनती है वो देखने लायक होती है। क्योंकि 20 साल का इंतजार, यहां आप लोग 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर पा रहे, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। सहज रूप में मैं अपने आप का सहज में सहज स्थिति कैसे बनती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, कराना चाहता हूं, अभ्यास करा करके खुद अनुभव कराना चाहता हूं। क्योंकि हमने भी अपने ऋषियों की बात मान करके हमने काम किया है। ज्ञान होता है, जानकारी है, खाने जीने और मरने के लिए, भोगने के लिए तो ज्ञान सबको है, चींटी से लेकर के हमारे आप माने मनुष्य तक सबको है। लेकिन बी विशेषण लगाया, उसी भोजन को करना है तो कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, करना भी है कि नहीं करना है। ये जो प्रश्न है ये विशेष करते हैं आपकी जीवन को, आपके रहन सहन को, आपके खान पान को, आपके बोली भाषा को, सबको विशेष बनाते हैं। और ये स्वयं के अंदर में जागृत होता है। वो होता समय से जब एक आध बार धक्का खा लेते हो तब अपने में स्थिर हो जाते हो। लेकिन उसी कर्म को आने ना पाए, ये पहले से जानकारी दी जाती है जो स्कूलों में मिलती है, गुरु लोग देते हैं या अपने गार्जियन से देते हैं, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं। जिस काम को आप करने जा रहे हो आपके गार्जियन आपको टोकते हैं, टोकते भी हैं, रोकते भी हैं। और आप हो कि मन में उमंग लेकर के घूम रहे हो कि नहीं मुझे करना है तो करना है। माता पिता गार्जियन अपने इजाजत नहीं देते हैं, अब आप अपने मनमानी जो मर्जी सो करो। और जब आपने उसको कर लिया और या करने चले तो उसकी जो प्रतिक्रिया आने शुरू होती है उसी में आप कंसंट्रेट होते हो। तब तक पता चला कि समय से देर हो जाता है और उसका प्रतिफल आपके सामने जब आने लगता है तो अंदर अंदर पश्चाताप करते हो कि मां का बात मान लिए होते तो आज यह दिन नहीं देखना होता, पिताजी की बात मान लिया होता तो आज हमारे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार ना करते। अब वो पश्चाताप, और पहले ही अगर आपने सुन लिया और अपने दिशा को मोड़ दिया, अपने कर्म को रोक लिया, तो प्रतिफल आपके जीवन में नहीं आएगा। और वही जो प्रतिफल नहीं आता है, नहीं देख पाते हैं, तो उसी में हम समझते हैं कि कोई और कर रहा है और मैं ही कर रहा हूं। तो उसकी वास्तविक स्थिति न जानने के कारण हम स्थिर नहीं हो पाते, अपनी स्वयं की स्थिति को स्थिर नहीं रख पाते। तो कल से जो हमने बताया कि अब अपने शागिर्द में या मैं जिसके शागिर्द में हूं, अब उनको पढ़ना है। सुबह उठिए, मैं किसके पास हूं, दृष्टादृश्य का अभ्यास वहीं शुरू करिए। अगर पत्नी के साथ हैं तो पत्नी आपके साथ 24 घंटे में किस तरह का व्यवहार आपके साथ कब कब कैसे कैसे करती है। अगर पत्नी के साथ है, अगर स्त्री अगर अभ्यास कर रही हो तो अपने पति को पढ़े कि जिस पति के साथ मैं हूं वह पति मेरे साथ 24 घंटे में क्या क्या व्यवहार करता है और शरीर के किस किस अंग से क्या क्या व्यवहार करता है। हाथ का व्यवहार मेरे साथ किस तरह कर रहा है, आंख का व्यवहार मेरे साथ किस तरह कर रहा है, कान से सुनने की क्षमता जिसमें है उस कान का प्रयोग मेरे ऊपर किस तरह कर रहा है, पैर से चलने का, उसकी वाणी, उसके इशारे, उन्हें हर चीज को पढ़ना है अपने से अलग, और क्षण क्षण पढ़ना है, मतलब सेकंड सेकंड। पहले तो अभ्यास करिए मोटा मोटा, 1-1 घंटा 2-2 घंटे के बाद का।
फिर उसके बाद समय घटाइए उसमें से, तब हम सब लोग मेरे से बाहर हैं, बाहर की चीजें बाहर ही रह जाती हैं, मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं। ये बात का अभ्यास होता है धीरे धीरे। तो किसके सानिध्य में है, अब आप उन्हीं को देखिए। मैं जिसके सानिध्य में, मैं उसके बारे में बताता हूं। सशरीर मेरे गार्जियन के रूप में इस समय आचार्य महंत विचार साहब के सानिध्य में हूं मैं। उनकी एक इशारा यानी फोन मेरे लिए काफी होता है। और वह डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि ऐसा आप जाके करके आओ, वो एक सुझाव देते हैं हमको, अगर ऐसा हो जाता तो इसका प्रतिफल ये होता। मैं उनकी बात को मान करके उस कार्य को कर देता हूं। अगर हो गया तो खुश हो जाते हैं, और उस खुशी को आज तक यानी 2004 से लेकर के 2025 तक जो चल रहा है, 20-21 साल तक हम लोग लगातार एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। शरीर से अलग हैं लेकिन मन से दोनों हम लोग एक ही हैं। और हम लोगों में एक रस स्थिति कभी नहीं बनी। कभी वो मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, कभी मैं उनके ऊपर गुस्सा होता हूं। ये स्थितियां परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। लेकिन पंथ परंपरा के प्रमुख हैं इस समय, कबीर पंथ के आचार्य महंत हैं। वह आचार्य पद उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वह महत्वपूर्ण पद मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उनके सानिध्य में हूं, उनके शागिर्द में हूं। तो उनकी बातों को मैं समझने का प्रयास करता हूं। मेरा जो गुस्सा जाहिर होता है, मेरी नासमझी रहती है, और हम दोनों प्रसन्न होते हैं तो दोनों की समझ एक होती है। मैं उनको खूब पढ़ता हूं और वो मुझे भी खूब पढ़ते हैं। हम एक दूसरे को कैसे पूरक बन करके काम करें, क्योंकि सशरीर जब तक हमको रहना होगा, हमको लोग कहेंगे कबीर पंथी हैं। तो कबीर पंथ के जो प्रमुख आचार्य हैं, अगर उनका शागिर्द मेरे साथ है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आचार्य महंत तो हूं नहीं, आचार्य महंत तो वो हैं जो पूरे पंथ परंपरा को डील करते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता उनका। उनकी उम्र 74-75 साल है, मेरी उम्र भी 53 साल है। 20-21 साल का अंतर है उम्र में। और वो छोटेपन से ही साधु जीवन में आ गए थे। उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और उन्होंने जो अन्य आचार्यों को देखा है, उनके शागिर्द में रह करके उन्होंने सीखा है, वो तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो बनारस कबीर चौरा में ही रहते थे। और कबीर चौरा में उस समय में रामविलास साहब भी थे, अमृत साहब भी थे, पहलवान साहब थे जो बरुआ में रहते थे, यहाँ मगहर के पास। ऐसे ऐसे महान विभूतियों के सानिध्य में वो रह करके अपने जीवन को सुधारा है, संवारा है। तो वो जो उनके अंदर में उन महापुरुषों के गुण हैं, हम उन गुणों को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी अच्छाई है वो मैं व्यवहार में उतारने की भी कोशिश करता हूं। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में तो सबको पछोड़ देता हूं, व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार भी शरीर का है। तो व्यवहार में मैं अपनाने की कोशिश करता हूं जो मेरे शरीर और मैं के बीच में अनुकूलता पैदा करता है, प्रसन्न रखता है, आनंदित करता है, और वह आनंद दूसरे के ऊपर भी आनंदित करने के लिए प्रेरणा देने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में
हम सब लोग जितने साधक हैं, हम किसके शागिर्द में हैं, किसके पास में रह रहे हैं, उनको हमें अब दृष्टा दृश्य के अभ्यास के रूप में पढ़ना है कि मेरे साथ वह क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, इसी को पढ़ना है। और मेरी स्थिति मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है, इस बात को भी लेकर के जो इस साधना में जो सपोर्ट करे वो मेरा परम हितैषी, जो मेरी साधना में बाधक बने वो मेरा परम दुश्मन। अब उसके साथ रहना है या उसका साथ छोड़ना है, ये निर्णय अभी नहीं लेना है, बाद में लेना है, जब पानी सर से ऊपर बहने लगे। उसी को कहते हैं वैराग्य। वैर और राग से ऊपर उठ गए, क्योंकि आप अपने शरीर से भी और उनके व्यवहार से भी, दोनों से आप ऊपर उठ गए, तब आपकी स्थिति वैराग्यवान की बनेगी। और वह वैराग्यवान स्थिति ही आपको अपने तक पहुंचाने में हवाई जहाज का काम करेगा। अमेरिका 7 समुद्र पार है। पहले हवाई जहाज जब नहीं थी तो वहां पहुंचने में सालों लगता था। आज स्थिति यह है हवाई जहाज के कारण कि 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे आप। एक ही फ्लाइट पे बैठिए और सीधे उड़ान, एक बार कहीं बीच में शायद फ्यूल वगैरह लेने के लिए उतरता है, लेकिन वो सीधा फ्लाइट होती है अमेरिका के लिए। कुछ फ्लाइटें हो सकता है हो भी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कभी उस लाइन में गया नहीं, तो डायरेक्ट भी जाए, कहीं उनको फ्यूल लेने की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि उसके टैंक इतने बड़े हो बना दिए गए होंगे कि वो फ्यूल यानी तेल अमेरिका तक पहुंचने में पूरा सक्षम हो। इसलिए ये जो वैराग्यवान की स्थिति हमारी बनेगी, वो समझ लीजिए कि हमारे अपने तक पहुंचने में वो हवाई जहाज का काम करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने, हम किसके शागिर्द में हैं या मेरे शागिर्द में कौन है, इसको पढ़ना है दृष्टा दृश्य के अभ्यास में। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, जो कुछ भी उसके पास है, उन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है। मेरे जीवन में उसका क्या महत्व है, बुराई अगर वो कर रहा है तो उसकी बुराई हमको करना है कि नहीं करना है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी अच्छाई हमारे किस काम की है, मैं खुद बुरा हूं या अच्छा हूं, उसके लिए वो मेरे लिए क्या है, मैं उसके लिए क्या हूं। जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तब आपकी स्थिति, जो कमजोरी आपके अंदर में है अपने तक पहुंचने में, उसमें कमजोरी दूर होगी और अपने तक पहुंचने में सहयोग करेंगे आपके साधन। ये जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास है, ये साधन है। ये साधन आपको सहयोग करेगा अपने तक जाने के लिए। तो मन के अंदर में आप जिसके भी शागिर्द में हो, उसको पढ़िए मन से, भीतर से, और अभ्यास करिए कि वह मेरे से अलग है, उसकी सोच अलग मेरे से, उसका बोली अलग है मेरे से, क्योंकि मुंह उसके पास है, उसका शरीर अपना है, उसकी इंद्रियां अपनी हैं, वो खुद अपने गाड़ी का ड्राइवर है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है। कैसे रॉन्ग चलाएगा तो उसका परिणाम उसको मिलेगा, राइट चलाएगा तो उसका परिणाम उसको मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं भी अपने गाड़ी का ड्राइवर हूं। अगर रॉन्ग चलूंगा तो भी परिणाम मेरे ऊपर आएगा, राइट चलूंगा तो भी परिणाम मेरे ऊपर आएगा। तो अब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। सभी जीव मेरे तरह हैं तो जरूर, लेकिन शरीर से और चेतना से सब अलग अलग हैं।